हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे लिस्ट एंड डिक्शनरी का। लेकिन जो टॉपिक अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक है 11th क्लास से रिलेटेड। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 11th का बेस क्लियर नहीं होता और ये टॉपिक पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि 12th के अंदर जो पांडास हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे उस सब के अंदर लिस्ट एंड डिक्शनरी का कंसेप्ट यूज होगा ही होगा। तो जिन स्टूडेंट्स को लिस्ट एंड डिक्शनरी का कंसेप्ट नहीं आता वो तो ये वीडियो जरूर देखें, और जिनको आता है अगर वो चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी उन स्टूडेंट्स को भी यही एडवाइस और रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को मिस मत करो क्योंकि ये पूरा बेस है आगे की वीडियोस के लिए। अगर आपको लिस्ट एंड डिक्शनरी नहीं आता होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे आगे, तो इस वीडियो को मिस नहीं करना। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लिस्ट एंड डिक्शनरी का टॉपिक पढ़ना हम शुरू करेंगे इस वीडियो में। लेकिन एक बार दोबारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, आप गैप्स क्लासेस के नोट्स ले सकते हो, नंबर फ्लैश होता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हमसे इंफॉर्मेशन ली और उसके बाद उन्होंने जो चार्जेस हैं नोट्स के वो भी पे करे, लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद 2 घंटे के बाद, कुछ बच्चे 1 घंटे के बाद हमें कॉल करके कहते हैं सर आपने तो नोट्स भेजे नहीं हमें। दोस्तों, जब तक आपका नंबर हमारे पास नहीं होगा, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि आपने पेमेंट करी है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो प्लानिंग भी कर रहे हैं नोट्स लेने के लिए, जब आप फीस पे कर दो नोट्स के लिए, आप अपने व्हाट्सएप से हमें स्क्रीनशॉट जरूर भेजो। जिस नंबर से आप स्क्रीनशॉट भेजोगे उसी नंबर पे हम आपको नोट्स भेज देंगे। जब तक आपका स्क्रीनशॉट नहीं आएगा पेमेंट का, तब तक हम नहीं भेज सकते नोट्स आपको। तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करो और जरूर जब आप भेजोगे तो आपको 101% नोट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि वो नोट्स आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। हमारा दोनों का टारगेट है, गैप्स क्लासेस का भी और आपका भी टारगेट है बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेकर आना। तो उसके लिए नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स आपको जरूर मिलेंगे अगर आपने पेमेंट कर रखी है और स्क्रीनशॉट भेजा है। और साथ साथ में एक चीज और बताऊं कि अगर आप पेमेंट करते हो 6 बजे के बाद इवनिंग में, तो वो नेक्स्ट डे ही आप एक्सपेक्ट करना, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। हम 7 बजे के बाद किसी को भी नोट्स नहीं भेजते। तो इसलिए अगर आपको नोट्स जल्दी चाहिए तो कोशिश करो आप 4-5 बजे से पहले आप हमें पेमेंट भेज दो और स्क्रीनशॉट जरूर भेज दो। अगर इफ इनकेस आप 4 या 5 बजे के बाद भेजोगे तो प्लीज नेक्स्ट डे का जरूर वेट करना, आपको नेक्स्ट डे जरूर नोट्स मिलेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लिस्ट का टॉपिक। अब हम इस पाइथन की वीडियो के अंदर पढ़ेंगे लिस्ट का कंसेप्ट। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लिस्ट क्या होता है, फिर उसके बाद हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। अब समझते हैं कि लिस्ट होता क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं, जैसा कि वर्ड खुद बता रहा है लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे एलिमेंट्स। बहुत सारे एलिमेंट्स को क्या कहेंगे हम, लिस्ट कहेंगे। तो व्हाट इज लिस्ट? लिस्ट क्या है, आर कंटेनर्स। कंटेनर्स का मतलब जिसके अंदर हम कुछ रख सके। तो व्हाट इज लिस्ट? लिस्ट आर कंटेनर्स। इसके अंदर हम क्या रखेंगे, इसके अंदर हम एलिमेंट्स रखेंगे, सेम टाइप के भी और डिफरेंट टाइप के भी रख सकते हैं। तो इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप। इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, एक टर्म आती है म्यूटेबल। एक वर्ड यूज होता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो आपको इन दोनों वर्ड्स का मतलब पता होना जरूरी है। म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर हम चेंजेस कर सके, और इम्यूटेबल जिसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ऐसे याद रखना, जैसे टीवी का रिमोट होता है, उसके अंदर एक बटन होता है म्यूट का। जैसे ही आप म्यूट को दबाओगे तो क्या होगा, उससे बोलना बंद कर देगा, जो भी वॉइस आ रही है बंद हो जाएगी। दोबारा दबाओगे तो क्या होगा, वॉइस स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब आप चेंजेस कर सकते हो, वॉइस बंद भी कर सकते हो और दोबारा से उसको वॉइस को स्टार्ट भी कर सकते हो। तो जिसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं दे आर कॉल्ड एज म्यूटेबल, और जिसमें चेंजेस नहीं कर सकते दे आर कॉल्ड एज इम्यूटेबल। तो लिस्ट हमारा म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मतलब जिसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। और इसमें एक पाइथन में कंसेप्ट है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो होता है इम्यूटेबल होता है, वो आप स्ट्रिंग की वीडियो में देखना। बस अभी फॉर द टाइमिंग ये ध्यान रखो, म्यूटेबल इज समथिंग जिसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल वो चीज जिसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। तो लिस्ट हमारी म्यूटेबल है। कहने का मतलब ये कि लिस्ट अगर हमने एक बार पहले बना दी तो हम उसके बाद उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, राइट।
ये डेफिनेशन है, ये आप पहले लिख लो। अब चलते हैं हम इसके बाद चलेंगे हम इसके एग्जांपल्स के साथ। अब ध्यान देना, अब हम पढ़ेंगे कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है, क्रिएटिंग द लिस्ट। लिस्ट बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है विदाउट यूजिंग लिस्ट फंक्शन, एक फंक्शन होगा उसका नाम है लिस्ट, उसकी हेल्प के बिना हम लिस्ट बनाएंगे। और एक होता है विद यूजिंग लिस्ट फंक्शन, मतलब एक लिस्ट बनाते समय हम एक फंक्शन का यूज करेंगे, उस फंक्शन का नाम क्या होगा, लिस्ट होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लिस्ट कैसे बनाई जाती है विदाउट यूजिंग लिस्ट फंक्शन। तो देखते हैं क्रिएट कैसे करनी है लिस्ट, किसकी हेल्प से, विदाउट यूजिंग लिस्ट फंक्शन, लिस्ट फंक्शन की हेल्प के बिना। आते हैं एग्जांपल से समझते हैं। ये मेरे को अगर लिस्ट बनानी है तो क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दूंगा, कुछ ऐसे। अब इसके अंदर हम लिखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हमें चाहिए। मान लो कि मेरे को इसके अंदर स्टोर करनी है कुछ वैल्यूज, सपोज बीसीए, एमसीए और बीटेक। तो क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट में पहले मैंने लिखा बीसीए, इसको लिखा सिंगल कोट्स में, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग की फॉर्म में है, कॉमा, उसके बाद लिखा मैंने एमसीए, फिर कॉमा, फिर लिखा बीटेक। ध्यान देना इस कॉमा को मैंने हाईलाइट करा हुआ रेड से, क्यों करा हुआ रेड से, क्योंकि अधिकतर बच्चे भूल जाते हैं कॉमा लगाना। ये हमारी बन गई लिस्ट। तो मैंने इसके लेफ्ट साइड पे लिखा इक्वल टू का साइन और यहां लिख दिया मैंने सी। इसका मतलब क्या हुआ, एक लिस्ट बनी जिसका नाम सी है, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 3 वैल्यूज हैं, बीसीए, एमसीए एंड बीटेक। अब अगर मेरे को प्रिंट कराना है इस लिस्ट को तो मैं क्या लिखूंगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखा प्रिंट और ब्रैकेट में जो लिस्ट का नाम है, लिस्ट का नाम क्या है, सी, तो इसलिए यहां पर क्या आ गया, सी आ गया। अब अगर हम ये प्रोग्राम प्रैक्टिकल में लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, मतलब आउटपुट क्या आएगा, देखते हैं आउटपुट। जो भी चीज लिस्ट के अंदर लिखी है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। तो क्या आ गया हमारा, बीसीए, एमसीए एंड बीटेक। ये देखा हमने कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक लिस्ट के अंदर क्या है कि अगर हमने कोई लिस्ट बनाई, उसके अंदर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो टॉपिक का नाम है एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट। एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट मतलब लिस्ट के जो एलिमेंट है उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी एलिमेंट्स लिस्ट के अंदर होते हैं उनका कुछ इंडेक्स होता है। जितने भी एलिमेंट लिस्ट के अंदर होंगे उसका क्या होगा, इंडेक्स होगा। तो लिखा हुआ है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट एज सम इंडेक्स। तो जब भी हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स होगा उसकी हेल्प से हम उसको एक्सेस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन रेफर पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द लिस्ट यूजिंग इंडेक्स। इंडेक्स की हेल्प से हम उसको रेफर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है जो इंडेक्स है वो क्या होता है। इंडेक्स जो होता है वो हमेशा हमारा इंटीजर फॉर्म में होगा। इंडेक्स किस फॉर्म में होगा, इंटीजर की फॉर्म में होगा। कहने का मतलब ये कि जो भी लिस्ट का पहला एलिमेंट होगा उसका एक इंडेक्स होगा, वो होगा 0, सेकेंड इंडेक्स होगा 1, थर्ड इंडेक्स होगा 2। कहने का मतलब ये अंदर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका इंडेक्स होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर 0, 1, 2, 3 या फिर -1, -2, -3, वो भी आगे और मैं एक्सप्लेन करूंगा। इतना पार्ट लिखो पहले। और जो लिस्ट होता है इसके अंदर इंडेक्सिंग दो तरीके की होती है, 2 वे इंडेक्सिंग होती है, वे 1 और वे 2। वे 1 होती है लेफ्ट टू राइट, मतलब जब हम इंडेक्सिंग करेंगे तो हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, और वे 2 है हमारा राइट टू लेफ्ट, या फिर हम राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हैं। अभी एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ये लिख लो पहले। अब सबसे पहले हम समझते हैं वे 1 इंडेक्सिंग कैसे होती है। तो एक्सेस करेंगे हम लिस्ट एलिमेंट को किसकी हेल्प से, वे 1, दैट इज लेफ्ट टू राइट इंडेक्सिंग कैसे होती है। तो ये मैंने एग्जांपल वही ले लिया, C इज इक्वल टू एक लिस्ट बना रखी है BCA, MCA और BTech। अब जब ये हम लिस्ट बनाएंगे, कोड लिखेंगे, तो इससे क्या होगा, मेमोरी के अंदर बैकग्राउंड में क्या होगा, 3 बॉक्सेस बनेंगे। ये मैंने 3 बॉक्सेस बना दिए। फर्स्ट के अंदर फर्स्ट वैल्यू, सेकंड के अंदर सेकंड वैल्यू, थर्ड के अंदर थर्ड वैल्यू। इसका मतलब फर्स्ट में क्या आएगा, BC आ गया, सेकंड में MC आ गया और थर्ड में BTech आ गया। और लिस्ट का नाम क्या है, C, तो इसके ऊपर मैंने लिख दिया C, तीनों जगह लिख दिया C। और उसके बाद लगाएंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट। ये मैंने फर्स्ट वाले एलिमेंट के ऊपर जहां पे C लिखा उसके आगे लगाया स्क्वायर ब्रैकेट। सिमिलरली सेकंड वाले एलिमेंट के बाद भी और थर्ड वाले एलिमेंट के बाद भी क्या लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट। अब जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर हम लिखेंगे इंडेक्स। इंडेक्स क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका इंडेक्स होता है 0, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा C 0। सिमिलरली सेकंड वाला क्या होगा, एक प्लस कर देंगे दैट इज 1, C 1 हो गया, और थर्ड वाला क्या हो गया, C 2 हो गया। तो ये जो ऊपर C0, C1, C2 लिखा हुआ है, 0, 1, 2 दे आर कॉल्ड एज इंडेक्सेस। इसको क्या कहेंगे, इंडेक्सेस। और जो अंदर जो वैल्यूज है BCA, MCA, BTech दे आर कॉल्ड एज वैल्यूज या फिर एलिमेंट्स।
अब देखेंगे हम नेक्स्ट वे, सेकंड, राइट टू लेफ्ट इंडेक्सिंग कैसे होती है। सेम मैंने एग्जांपल ले लिया, सी इज इक्वल टू लिस्ट में ले लिया बीसीए, एमसीए और बीटेक। अब राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो इसका मतलब सबसे राइट वाले एलिमेंट कौन सा है, बीटेक। तो 3 बॉक्सेस बनाए और सबसे राइट पे लिख दिया मैंने बीटेक और उसके बाद लिखा, फिर लिखा एमसीए और फिर लिखा बीसीए। अब लिस्ट का नाम क्या है, सी, तो तीनों के ऊपर तीनों बॉक्सेस में मैंने लिख दिया सी सी सी। और जो इंडेक्सिंग होती है वो किसमें होती है, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो तीनों के बाद क्या लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट, ये फर्स्ट के बाद, सेकंड के बाद और थर्ड के बाद। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये राइट टू लेफ्ट चलेंगे, तो जब भी हम राइट टू लेफ्ट इंडेक्सिंग करेंगे तो वो स्टार्ट होती है नेगेटिव से। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कहां से होगी, पॉजिटिव और 0 से स्टार्ट होती है। लेकिन जब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो स्टार्ट होगी नेगेटिव से, दैट इज -1। तो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट अगर राइट से चलेंगे तो क्या होगा, C-1। एक स्टेप और पीछे आएंगे तो यहां पर क्या होगा, एक कम कर देंगे, दैट इज -2। और उससे पहले एक स्टेप और आएंगे तो क्या हो गया, -3। कहने का मतलब ये, जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे थे तो 0 1 2 3 था, और जब हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो दैट इज नेगेटिव, -1 -2 -3। ठीक है, राइट, लिख लो इसको। अब दोस्तों करते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, क्रिएट अ लिस्ट। हमें एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट का नाम है कोर्स, जिसके अंदर वैल्यूज क्या होगी, बीसीए, एमसीए एंड बीटेक। और उसके बाद जो हमें प्रिंट करना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना है। ध्यान देना, इससे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक एग्जांपल ये था, उसमें हमने पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट करी थी। यहां पर हमें प्रिंट करना है सिर्फ एक एलिमेंट, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट। तो स्टार्ट करते हैं आंसर के साथ। लिस्ट बनाना है तो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट बंद। जो जो वैल्यूज है उसको किसमें लिख देंगे, हम कोट्स के अंदर लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या, बीसीए लिखा सिंगल कोट्स के अंदर बीसीए। उसके बाद जब नेक्स्ट एलिमेंट लिखना है तो बीच में क्या आएगा, कॉमा, ये रेड से मैंने कॉमा लगाया। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट इज एमसीए, तो लिखा सिंगल कोट्स में एमसीए। उसके बाद नया एलिमेंट लिखना है तो क्या लगाएंगे, बीच में फिर कॉमा लगाया, रेड से हाईलाइट कर रहा हूं। क्यों रेड से हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट मिस्टेक करता ही करता भूल जाता है। उसके बाद क्या है, बीटेक, ये लिख दिया हमने बीटेक। अब लिस्ट का नाम क्या है, लिस्ट का नाम है कोर्स, तो इक्वल टू का साइन लिखा, लेफ्ट साइड पे क्या लिख देंगे हम, लिस्ट का नाम, ये आ गया कोर्स। अब क्वेश्चन कहता है कि हमें प्रिंट करना है सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट, तो नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा प्रिंट कोर्स। अगर मैं सिंपल प्रिंट कोर्स लिखूंगा तो पूरी लिस्ट प्रिंट कर देगा, लेकिन हमें क्या प्रिंट करना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो इसका मतलब हमें इंडेक्स का यूज करना पड़ेगा। तो लगाया स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट बंद। कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, फर्स्ट वाली। फर्स्ट का इंडेक्स क्या होता है, 0, तो ये आ गया मेरा 0। तो जब हम ये कोड लिखेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा, दैट इज बीसीए प्रिंट होगा। ठीक है, राइट, लिख लो इसको। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, इंडेक्सिंग 2 टाइप की होती है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अब सेम इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, अभी हमने लिखा था पॉजिटिव, मतलब 0 लिखा था। अगर हम राइट साइड से जाएंगे तो इंडेक्सिंग क्या होगी, सबसे पहले एलिमेंट की -3। क्यों, क्योंकि जब राइट से जाएंगे तो राइट में सबसे पहले की क्या होगी, -1, फिर क्या होगा -2, फिर क्या होगा -3। तो फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्सिंग अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो दैट इज -3। तो इसका दूसरा तरीका लिखते हैं, प्रिंट लिखा हुआ है कोर्स, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख देंगे, इंडेक्स। इंडेक्स क्या लिखा मैंने, -3। जब -3 लिखेंगे तो इससे भी आंसर क्या आएगा, बीसी आएगा। फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा, दैट इज बीसीए। ये हो गया हमारा वे 2, लिख लो इसको। तो दोस्तों हमने लिस्ट टॉपिक पढ़ लिया, अब हम करेंगे डिक्शनरी। लिस्ट एंड डिक्शनरी दोनों ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम डिक्शनरी का टॉपिक। अब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे डिक्शनरी। पाइथन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिक्शनरी, बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आता, लेकिन इस वाले टॉपिक के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा उस तरीके से आप क्वेश्चंस करना, बहुत ही सिंपल टॉपिक लगने वाला है आपको डिक्शनरी का। सबसे पहले डिक्शनरी से कि डिक्शनरी क्या होता है। देखो, डिक्शनरी समझने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि आप, अगर आपके पास डिक्शनरी है तो आप उसको ओपन करो और डिक्शनरी में कोई भी वर्ड टाइप करो और उसका मतलब समझो कि क्या है उसका मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे को लिखना है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब क्या है, आप गूगल पे सर्च करो। तो जब भी डिक्शनरी में आप कुछ भी सर्च करते हो तो पहले एक वर्ड लिखा होता है, फिर उसके बाद कॉलन होता है और उसके बाद उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप डिक्शनरी में कुछ भी सर्च करते हो तो पहले वर्ड हुआ, उसके बाद कॉलन हुआ और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वैल्यूज होगी, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी। सिमिलरली यहां पे भी डिक्शनरी में कुछ ऐसा ही होगा कि पहले की होगा, फिर कॉलन आएगा, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू होगी। सो व्हाट इज डिक्शनरी? इट इज द कलेक्शन ऑफ की, फिर कॉलन, वैल्यू और फिर उसके बाद पेयर। इसका मतलब ये होता है कि डिक्शनरी को जब भी हम डिफाइन करेंगे तो हम करते हैं की वैल्यू की पेयर में। कॉलन से पहले की हुआ, कॉलन के बाद वैल्यू हुआ, इस पूरे को बोलते हैं की वैल्यू पेयर। ठीक है, राइट, ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट इज
डिक्शनरी जो होता है दैट इज सिमिलर टू स्ट्रिंग और लिस्ट। इससे पहले मैंने वीडियोस बनाई है जिसके अंदर स्ट्रिंग को एक्सप्लेन करा है। अगर आपने स्ट्रिंग नहीं देखा तो ये लिंक आ रहा है आई बटन, आप इस पे क्लिक करो, आप स्ट्रिंग का टॉपिक यहां से पढ़ सकते हो। और उसके साथ साथ मैंने उसके बाद वीडियो बनाई थी लिस्ट की, और अगर आपने लिस्ट नहीं पढ़ा तो लिस्ट भी आप देख सकते हो। उसकी वीडियो का लिंक भी ये आई बटन पर आ गया, आप यहां पे क्लिक करके जा सकते हो और लिस्ट की वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिक्शनरी की। डिक्शनरी जो होता है दैट इज इट इज सिमिलर टू स्ट्रिंग और लिस्ट। लिस्ट और स्ट्रिंग के जैसा ही होता है, लेकिन फर्क क्या होता है, जब हमने लिस्ट पढ़ा या फिर स्ट्रिंग पढ़ा तो वहां पे इंडेक्सेस होते हैं, और इंडेक्सेस जो स्टार्ट होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन यहां पे जो इंडेक्स होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हो। लेकिन जब हमने स्ट्रिंग पढ़ा था तो वहां पर इंडेक्स हमारा इंटीजर था, सिर्फ इंटीजर ही था और कुछ नहीं था, 0 1 2 3 या -1 -2 -3 था। बट डिक्शनरी के केस में आप अपने कोई इंडेक्स दे सकते हो, वो हम देखेंगे कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इट इज सिमिलर टू स्ट्रिंग और लिस्ट बट इट्स इंडेक्स कैन बी ऑफ एनी टाइप, स्ट्रिंग और इंटीजर। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आता है कि डिक्शनरी हम कैसे बनाते हैं, उसको समझते हैं। उसके लिए हम क्या सिंटेक्स यूज करते हैं। दोस्तों 99% बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता स्ट्रिंग क्या है, उनको यही समझ नहीं आता लिस्ट कौन सा है या डिक्शनरी कौन सा है या फिर टपल कौन सा है। अब ध्यान देना, अगर हमने कोई भी चीज कोट्स में लिखी, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में लिखा, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। और जब हम लिस्ट करेंगे तो उसको हमने लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो लिस्ट किस में आता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जब डिक्लेयर करते हैं। एक्सेस करने की बात नहीं कर रहा, जब डिक्लेयर करने की बात कर रहा हूं। उसके बाद होता है टपल। टपल होता है राउंड ब्रैकेट के अंदर। और अब बात करते हैं हम डिक्शनरी की। डिक्शनरी होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो इट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रैकेट। ये कर्ली ब्रेसेस आ गया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करा हुआ है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करा हुआ है। ठीक है, ये डेफिनेशन है डिक्शनरी की। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन और उससे आपका और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। ये लिख लो पहले। अब आते हैं हम एग्जाम्पल के ऊपर, देखते हैं डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। तो ये पहले मैंने सिंगल कोट्स में लिखा रोल नंबर, और उसके बाद लिखा कॉलन, और उसके बाद रोल नंबर की वैल्यू दैट इज 10 हो गया। सिमिलरली एक एग्जाम्पल इसके आगे मैंने लिखा नेम, उसके बाद लिखा कॉलन, और उसके बाद लिखा गैप्स क्लासेस। यहां पे नेम भी कोट्स के अंदर है और गैप्स क्लासेस भी कोट्स के अंदर है। फिर स्पेस देके मैंने लिखा मार्क्स कॉलन 99.5। मार्क्स जो है सिंगल कोट्स के अंदर है। ठीक है, और इसके बाद जहां पे मैंने कॉलन के बाद 10 लिखा है तो उसके बाद मैंने लगाया कॉमा, ये आ गया कॉमा। सिमिलरली गैप्स क्लासेस के बाद भी क्या आ गया, हमारा कॉमा आ गया। अब हमें इसको किसमें बनाना है, डिक्शनरी की फॉर्म में। तो इससे पहले हमने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करा और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करा। ये हमारी बन गई डिक्शनरी। तो जब हम डिक्शनरी बनाएंगे उसको कोई नाम देंगे, तो लेफ्ट साइड पे मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, ये आ गया इक्वल टू का साइन। और इक्वल टू के साइन के साथ में मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी एक डिक्शनरी बन गई। डिक्शनरी का नाम स्टूडेंट है। और जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि डिक्शनरी के अंदर की और कॉलन वैल्यू पेयर होता है। तो अब देखते हैं इसमें की क्या है, उसको पहले मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये जो कॉलन से पहले जितने भी हैं तो उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, दे आर कॉल्ड एज कीज। तो कीज कौन कौन से हैं, रोल नंबर, नेम, मार्क्स आर कॉल्ड एज कीज। और उसके बाद जो कॉलन के बाहर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हमने, 10 गैप्स क्लासेस 99.5, दे आर कॉल्ड एज वैल्यूज। ये हो गया हमारा वैल्यू। ध्यान देना, पहले आप की लिखोगे, फिर कॉलन लगाओगे, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखोगे और फिर कॉमा लगाओगे। कॉमा से पहले जो लिखा हुआ है वो पूरा की वैल्यू पेयर है। ठीक है, राइट, यहां तक लिख लो इसको। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई की या वैल्यू बनाओगे, अगर वो स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो आप उसको क्या करोगे, कोट्स के अंदर डालोगे, और जो इंटीजर वैल्यू है उसको कोट्स में नहीं डालोगे। ठीक है, राइट, लिख लो इसको। दोस्तों अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे और ज्यादा हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन है क्रिएट अ डिक्शनरी। डिक्शनरी बनानी है, उसका नाम है स्टूडेंट, जिसके अंदर कीज जो है वो है एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम एंड एज। जो हमारी कीज है दैट इज एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम एंड एज। और उसके साथ साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं। वैल्यूज हैं हमारी 10, 100, गैप्स और 21। इसका मतलब 10 होना चाहिए एडमिशन नंबर, 100 रोल नंबर, और गैप्स नेम होना चाहिए, और एज होनी चाहिए 21। और उसके बाद लिखा हुआ है जो डिक्शनरी बनाएंगे उसको हमें प्रिंट भी करना है, डिस्प्ले भी करना है। तो समझते हैं आंसर के साथ। तो सबसे पहले डिक्शनरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करा और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करा। इसके अंदर हम लिखेंगे की कॉलन वैल्यू पेयर। तो सबसे पहले चाहिए हमें एडमिशन नंबर, तो ये मैंने लिखा है एडमिशन नंबर, कोट्स के अंदर लिखा हुआ है क्योंकि स्ट्रिंग है।
फिर लिखा कॉलन, एडमिशन नंबर होना चाहिए 10, तो उसके बाद आ गया 10, फिर स्पेस दिया। नेक्स्ट क्या था, रोल नंबर, तो ये लिखा रोल नंबर, ये भी कोट्स के अंदर स्ट्रिंग के फॉर्म में, कॉलन, रोल नंबर कितना है हमारा 100, ये आ गया 100, फिर स्पेस दिया, क्या लिखा नेम, ये भी कोट्स में लिखा, फिर कॉलन, अब नेम क्या है गैप्स, इसका मतलब वो भी स्ट्रिंग में, तो उसको भी हमने इसमें लिख दिया कोट्स के अंदर, फिर स्पेस आया, फिर लिखा एज, ये भी कोट्स के अंदर, कॉलन, एज की क्या वैल्यू है 21, तो ये आ गया 21। अब लेफ्ट साइड पे हमें क्या करना है, इक्वल टू का साइन लगाना, ये मैंने इक्वल टू का साइन लगाया और डिक्शनरी का नाम दे देंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ डिक्शनरी का नाम क्या होना चाहिए, स्टूडेंट, तो मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया स्टूडेंट। अब ध्यान देना दोस्तों, इस कोड के अंदर एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, जैसे मैंने आपको बताया था की कॉलन वैल्यू और उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, तो जैसे हमने लिखा हुआ एडमिशन नंबर कॉलन 10, उसके बाद ये मैंने लगा दिया कॉमा। सिमिलरली नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, रोल नंबर कॉलन 100, उसके बाद क्या लगा देंगे कॉमा। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है नेम कॉलन गैप्स, उसके बाद कॉमा, और लास्ट में कॉमा की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि जो डिक्शनरी लिखी है इसको हमें प्रिंट भी करना है, तो इसका मतलब प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट कमांड लिखेंगे, और डिक्शनरी का नाम क्या है स्टूडेंट, तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे स्टूडेंट। तो मैंने लिखा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और उसके अंदर क्या लिखेंगे, डिक्शनरी का नाम, डिक्शनरी का नाम क्या है स्टूडेंट, ये आ गया हमारा स्टूडेंट। तो फर्स्ट लाइन से हमारी डिक्शनरी बनी, सेकंड लाइन से हमने उसको प्रिंट कर दिया डिक्शनरी को। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपने लिस्ट भी देख लिया, डिक्शनरी भी देख लिया। अब आप इस पोजीशन में हो कि 12th क्लास के टॉपिक्स को स्टार्ट कर सकते हो। वैसे तो मैंने इससे पहले की वीडियोस के अंदर थ्योरेटिकल पार्ट सिखाया था, लेकिन जब कोडिंग पार्ट सीखना है, डेटा फ्रेम का पार्ट सीखना है, तो उसके लिए लिस्ट डिक्शनरी आना चाहिए। अब आप इसको, इस वीडियो के बाद लिस्ट एंड डिक्शनरी हमें आ चुका है, तो हम डेटा फ्रेम की वीडियो को, तो हम डेटा फ्रेम का टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो के कॉरस्पॉन्डिंग एमसीक्यू वीडियोस नहीं होगी, उसका रीजन क्योंकि बोर्ड में लिस्ट एंड डिक्शनरी, सिंपल लिस्ट एंड डिक्शनरी के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आता, तो इसलिए इस वीडियो के कॉरस्पॉन्डिंग एमसीक्यू वीडियो नहीं है। नेक्स्ट हम डेटा फ्रेम पढ़ेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एमसीक्यू वीडियोस देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।